कि बेटा आज का क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया, राइट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑपरेशंस, राइट। तो बेटा लास्ट क्लास में हम क्या किया? सो वी हैव सीन व्हाट z1 प्लस z2 मींस z1 माइनस z2 मींस, दोनों का मीनिंग जो है हम लास्ट क्लास में देखे, राइट। सो व्हाट इज z1 माइनस z2, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, z1 माइनस z2. So what is the modulus of z1 minus z2 and what is the argument of z1 minus z2? दोनों जो है आप बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा. So if you have two complex numbers z1 and z2. Hello, sir. Sir, please zoom in. Please zoom in. और zoom करना है Yes, क्या? sir. Yes, sir. Thank you, sir. ठीक है अभी. Yes. So concept ये है कि if you have two complex numbers z1 and z2, usually z1 का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आपको मिल जाएगा, z2 का भी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा. So if you know the real part and imaginary part, you can plot them on the organ plane, right? So let this ray represent the complex number z1. Let this ray represent the complex number z2. So basic concept ये है कि ये हल लिख रहा हूं, देखिए. In terms of addition and subtraction, in terms of addition and subtraction, complex numbers can be thought of as vectors. फिजिक्स में आप वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट्स पढ़ना स्टार्ट किए हैं, राइट. यू नो सर्टेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स. यू नो वेक्टर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. सो वेक्टर्स को भी हम सिमिलरली एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है वेक्टर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं. रियल पार्ट से करते हैं, इमेजिनरी पार्ट से करते हैं. So in terms of addition and subtraction, complex numbers can be thought of as vectors. अब देखा होगा a b bar is equal to b bar minus a bar. ये आए हैं फिजिक्स में या नहीं? थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करिए. वेक्टर्स में डिड यू स्टडी समथिंग कॉल्ड पोजीशन वेक्टर? Yes, sir. है ना. मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. दिस वेक्टर ओ ए बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. पोजीशन वेक्टर का मतलब ऑरिजिन से जो ज्वाइन करते हैं उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं. Yes, sir. OB is the position vector of B. So what is this vector AB bar? AB bar is nothing but B bar minus A bar, right? So Z1 minus Z2 का भी सेम कॉन्सेप्ट है.
Z1 minus Z2 represents a vector joining point Z2 to Z1. सही है क्या नहीं? Z1 से Z2 जाना है या Z2 से Z1 जाना है? देखिए ए बी बार इज बी बार माइनस ए बार, इसका मतलब बी बार माइनस ए बार जो है वो ए बी बार होगा. सो Z1 माइनस Z2 जो है, यू गेट ए वेक्टर फ्रॉम Z2 टू Z1. अब मान लीजिए ये वाला वेक्टर चाहिए, दिस इज गोइंग फ्रॉम Z1 टू Z2. ये वाला वेक्टर होगा Z2 माइनस Z1. समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? सो व्हाट इज मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2? मॉड का मतलब है वेक्टर का लेंथ है. द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2. सो मॉडलेस ऑफ Z1 माइनस Z2 को आप इंग्लिश में पढ़ना है तो जस्ट नीड टू रीड इट एज डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2. समझ में आ रहे? Distance between Z1 and Z2. What is argument of Z1 minus Z2? This is nothing but the direction of vector going from what? Z1 से Z2 है क्या Z2 से Z1 है? ऋतिक, argument of Z1 minus Z2 is the direction of vector going from Z1 to Z2 to Z2. Z1. नहीं Z2 to Z- Z1. ध्यान दे Z2 दीजिए, Z2 to Z1 sir. Z2 to Z1. क्लियर है? पीछे वाले से आगे वाले तक. क्लियर है? तो यहां तक क्लियर है? तो अगर ये समझ में आए तो नोट कर लीजिए, इसके ऊपर हम बहुत बेसिक क्वेश्चंस करने के लिए कोशिश करेंगे. लेट अस ट्राई टू डू सम वेरी बेसिक क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक. अगर नोट करना कंप्लीट हो गया तो हैंड रेस कर लीजिए सब लोग. वी हैव नोटेड दिस डाउन. Sir, noted. हाँ बोलिए Sir बेटा. noted sir. हाँ हो Sir गया. हो गया ना. सो नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे. सो एक क्वेश्चन करता हूँ उससे जाने से पहले. देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन में दिया है मॉडुलस ऑफ Z minus 1 is same as modulus of Z plus 1. Show that real part of Z is equal to 0. इसका मतलब है अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है which satisfies this condition, if you have a complex number Z which satisfies this condition, आप प्रूव करना है कि such complex numbers have their real part as 0. ओके. सो ऐसा क्वेश्चंस करने के लिए दो तरीका है. सो दीज आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, दीज आर कॉल्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशंस. These are questions based on complex number equations. So ऐसा questions को सॉल्व करने का जो नॉर्मल तरीका है, हम स्टार्ट करते हैं लेट z is equal to x plus I by. This is the usual starting point of solving questions.
डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस आप लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई से स्टार्ट कर सकते हैं, और z इज इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा से स्टार्ट कर सकते हैं, और z इज इक्वल टू r इंटू ई पावर आई थीटा से स्टार्ट कर सकते हैं. So these are the three starting points based on the question. जहां से स्टार्ट करने से आपको लग रहा है कि ज्यादा फायदा होगा वहां से स्टार्ट कर सकते हैं. So mostly if you are dealing with plus and minuses, this form will be more useful. If you are dealing with multiplication and division, these forms will be more useful. Usually बोल रहा हूँ, ठीक है. So now what is z minus 1? z minus 1 का मतलब है x plus i y minus 1. ये 1 तो रियल है, सो x के साथ मिक्सअप हो जाएगा, x minus 1 plus i y. So what is z plus 1? Similarly x plus 1 plus i y. यहाँ तक क्लियर है. So what is modulus of z minus 1? mod का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. x minus 1 whole square is the real part plus y square. So what is modulus of z plus 1? Square root of x plus 1 whole square plus y square. Now according to the problem, what is given? This is equal to this. So the square root of this is equal to square root of this. Right? Squaring on both sides कर लेता हूँ. So x minus 1 whole square plus y square is equal to x plus 1 whole square plus y square. Y square cancel हो गया. So x square plus 1 minus 2x is equal to x square plus 1 plus 2x. x square plus 1 x square plus 1 cancel हो गया. 4x is equal to 0 implies x is equal to 0. So what is x? X is nothing but the real part of z. This implies real part of z is equal to 0. So यहाँ तक clear है? This is the first method. So यहाँ तक clear है तो आप नोट कर सकते हैं. नोट करने के बाद हम सेकंड मेथड में जाएंगे. बोलिए सेकंड मेथड में जा सकता हूँ? फर्स्ट मेथड क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर जाइए. Yes, sir. गुड. बाकी लोग कोई? शयनदीप, Yes, sir. सप्तर्षि, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. उत्कर्ष, ओके. सो नेक्स्ट मेथड देखिए. इस बार हम will solve this question using geometry. Let's solve this question using geometry. So what is modulus of z minus 1? Can someone say the English way of reading this expression? कोई बोल सकता है? चर्चिल, what is, how do you read modulus of z minus 1 in English? चर्चिल कुछ बोल सकते हैं? Sir, distance between Z1 and Z. So this is nothing but distance between z and 1.
व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंसेस 1 एंड z के बीच में जितना डिस्टेंस है z एंड 1 के बीच में उतना ही डिस्टेंस होगा, डायरेक्शन में डिफरेंस पड़ेगा। डायरेक्शन जो है 1 से z तक जो डायरेक्शन है z से 1 तक उसका उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मॉडुलस, आप कुछ भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन z एंड 1 भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड z भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू व्हाट इज मॉडुलस ऑफ z प्लस 1। हाँ चर्चिल, इसका भी बोलिए, इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं इसको? Sir, distance between Z and 1. नहीं, ये भी डिस्टेंस बिटवीन z एंड 1 है क्या? z प्लस 1, मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 है ना? हाँ. ये कब बीच में प्लस हो गया ना इस बार? Sir, distance between z+1 and origin. नहीं, वैसे भी बोल सकते हैं, बट हम ऐसे इंटरप्रिटेशन देंगे जो हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा। सो मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ z माइनस ऑफ -1 बोल सकता हूँ। Yes, sir. So what is the interpretation of this? This is the distance between z and Minus -1. 1. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन z एंड -1। ओके, अब इसका मतलब है z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 1 से जितना डिस्टेंस में है -1 से भी उतना ही डिस्टेंस में है। सो एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ओके, 1 कहाँ होगा ऑर्गन प्लेन में? वेयर डज 1 कॉम्प्लेक्स नंबर 1 लाई ऑन ऑर्गन प्लेन? कोई बोल सकते हैं 1 कहाँ मिलेगा मुझे ऑर्गन प्लेन में? वेयर डू आई गेट 1 इन ऑर्गन प्लेन? X-axis. एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस पे 1 यहाँ है, राइट? वेयर डज -1 लाई? The other side. राइट? सो मुझे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जो 1 से जितना डिस्टेंस में है -1 से भी उतना ही डिस्टेंस में रहना चाहिए। व्हाट इज द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स? सो दिस इंप्लाइज locus of z is the perpendicular bisector। कुछ समझ में आ रहे? दो पॉइंट से, मान लीजिए ये a है ये b है, what is the locus of point equidistant from two given points? Y-axis. Bisector of complex number 1 and -1, right? Which is nothing but ये दोनों का, ये a है b है, perpendicular bisector तो y axis हो जाता है ना, which is y axis। okay, so what is the locus of z axis? y axis का मतलब क्या है? y axis पे कुछ भी पॉइंट लिया तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा? Zero. which implies real part of z is equal to how much? 0। क्योंकि y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसका रियल पार्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या नहीं बोलिए? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री इज यूज्ड। ये क्लियर है? आगे जा सकता हूँ? Yes, sir. इज ओके? Yes, sir. नोट Yes, कर sir. लीजिए, विल गो फॉरवर्ड। सर लोकस क्या होता है? क्या है लोकस क्या होता है? लोकस? का मतलब लोकस ऑफ है जेड। लोकेशन और पाथ। पाथ और लोकेशन। लोकेशन का मतलब है देखिए z जो है एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए मूव हो रहे। z इज ए पॉइंट सच दैट दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस में मूव करते जाना है। सो उसका पाथ क्या होगा? मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट है, आप ऐसा कंडीशन मूव करना है दैट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। सो कौन सा पाथ में मूव कर सकते हैं? दैट इज कॉल्ड लोकस। लोकस का डेफिनेशन इज समथिंग लाइक दिस। लोकस का जो इंग्लिश डेफिनेशन है
path of a point satisfying a given condition. वो कंडीशन कुछ भी हो सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिस इज द कंडीशन. समझ में आ रहे? ये क्लियर है? Yes, sir. नोट किया? आगे जा सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Good. So we have understood about the concept of addition and subtraction. Next क्या आएगा? Next आएगा multiplication and division. Multiplication and division. Okay. So ध्यान दे दीजिए. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन समझने के लिए लेट अस यूज ऑयलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन ऑयलर फॉर्म. सो मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है r1 इंटू ई पावर आई थीटा 1. सो z1 का मॉडुलस कितना है? r1. z1 का आर्ग्यूमेंट कितना है? थीटा 1. सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्गन प्लेन में प्लॉट कर सकता है कोई? कैन समवन प्लॉट this complex number on the organ plane? Yes. Simply अगर ये z1 है तो if z1 is OA, O से A तक लेंथ कितना होगा? r1. What is the argument? इसका मतलब ये वाला एंगल जो है थीटा 1 है. ऑरिजिन से उतना दूर में होना चाहिए एंड वो रे जो है वो स्पेसिफिक एंगल बनना चाहिए. Let z2 is equal to r2 into e power I theta 2. So z2 कैसे होगा? मान लीजिए z2 यहाँ है, इसका लेंथ r2 है, ये वाला एंगल जो है इस एंगल इज थीटा 2. इज दिस क्लियर? ना व्हाट इज z1 इंटू z2 हम ऑलरेडी देखे हैं. ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? देखिए r1 इज रियल नंबर, r2 इज अ रियल नंबर, सो r1 इंटू r2. e पावर i थीटा 1 इज एन एक्सपोनेंट, e पावर i थीटा 2 इज एन एक्सपोनेंट. ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? e पावर i टाइम्स थीटा 1 प्लस थीटा 2. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मान लीजिए ये प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का मॉडुलस क्या है? The modulus of the product of two complex numbers is the product of the two modulus. समझ आ रहे? दोनों मॉडुलस का मल्टीप्लिकेशन, जो प्रोडक्ट जो है वो इफेक्टिव मॉडुलस हो गया. एंड व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट? The argument of the product is the sum of the arguments of the two complex numbers. So आप roughly can you plot where z1 into z2 will be? z1 into z2 आपको इस ऑर्गन प्लेन में कहाँ मिलेगा? So क्या करना है? सिंपली एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है जिसका आर्ग्यूमेंट जो है थीटा 1 प्लस थीटा 2. इसका मतलब ये इतना तक थीटा 2 है और थीटा 1 जाना है. समझ में आ रहे? ये वाला एंगल जो है थीटा 2 तो ऑलरेडी है, थीटा 1 एक्स्ट्रा है, सो थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा इसका. एंड r1 इंटू r2 दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा, मान लीजिए ये r1 इंटू r2 है. So this will be the point C which corresponds to z1 into z2. ये क्लियर है?
ये समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. अब Z1 बाई Z2 किया तो क्या होगा? सिंपली R1 बाई R2 होगा एंड e पावर I टाइम्स θ1 माइनस θ2 होगा। एक्सपोनेंट्स का अगर डिवीजन किया तो क्या होगा? द पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर। सो Z1 बाई Z2 का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ मिल सकते हैं? देखिए, इसका आर्ग्यूमेंट θ1 माइनस θ2 होना चाहिए। इसका मतलब θ1 ऊपर माइनस θ2, जितना θ2 है उतना नीचे जाना पड़ेगा एंड इस डायरेक्शन में होगा। बट मैग्नीट्यूड कितना है? R1 बाई R2, थोड़ा सा छोटा हो रहा है। देखिए, शायद ये पॉइंट होगा Z1 बाई Z2। दिस पॉइंट D में रिप्रेजेंट Z1 बाई Z2। देखिए, आर्ग्यूमेंट D का, OD का आर्ग्यूमेंट क्या है? देखिए, θ1 माइनस θ2 and the modulus is simply R1 by R2। ये क्लियर है? Sir, R1 by R2 plot कैसे करेंगे? नहीं, वो नंबर्स पे डिपेंड करते हैं। मैं रफली आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। R1 एक नंबर है, R2 एक नंबर है। जब क्वेश्चन में जब नंबर मिल जाते हैं, आप नंबर को डिवाइड करना है, तब नंबर आ जाएगा आपको। अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि R1 छोटा लग रहा है, R2 बड़ा लग रहा है ना, सो R1 बाई R2 किया तो और छोटा हो जाएगा। मैं रफली प्लॉट करके दिखा रहा हूँ। एग्जैक्ट प्लॉट्स तभी कर सकते हैं तब आपको R1 R2 θ1 θ2 पता है। क्लियर? Yes, sir. अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, ये लग रहा है कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इजी भी है, बट दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत सारा क्वेश्चंस में ये छोटा सा चीज जो है वो आप इंटेलिजेंटली अप्लाई करना पड़ता है। सो देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम कॉल्ड रोटेशन थ्योरम और कोनीस थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या है? रोटेशन थ्योरम और कोनीस थ्योरम। थ्योरम क्या बोलता है? देखिए, फर्स्ट assume that you have a complex number z r into e पावर I थीटा। मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। लेट दिस बी रिप्रेजेंटेड बाय this। so if this is a, so इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी क्या है? इसका मॉडुलस r है, इसका आर्ग्यूमेंट थीटा है। क्लियर? now the rotation theorem says that first there are two parts to rotation theorem। first देखिए, if z is multiplied by a real number k, if z is multiplied by a real number k, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 से या 2.2 से या पाई से, कोई भी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो अब जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो क्या होगा? k इंटू आर इंटू ई पावर आई थीटा।
r इंटू ई पावर आई थीटा को आप k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो क्या होगा के आर ई पावर आई थीटा, राइट? सो द न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर्स मॉडुलस कितना होगा? r is multiplied by k, that is the modulus is scaled k times. आर्ग्यूमेंट क्या हुआ? आर्ग्यूमेंट चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ऑरिजिन से z डैश को कनेक्ट किया तो वो भी रियल एक्सिस से थीटा ही एंगल बनाएगा, राइट? इसका मतलब इसी लाइन के ऊपर जाएगा। z डैश ऑल्सो लाई ऑन द सेम रे। सिंपली क्या होगा, मॉड्यूलस जो है वो k टाइम्स हो जाएगा। ये क्लियर है क्या नहीं? If a complex number is multiplied by a real number k, its modulus is scaled k times, but argument remains unaffected. बहुत सिंपल पॉइंट है, ये समझ में आ रहे? सो यहां तक अगर कुछ डाउट है तो नाउ इज द टाइम टू आस्क। देखिए कुछ डाउट है यहां तक? डाउट नहीं है तो नोट कर लीजिए। Sir, noted. हाँ हो गया, गुड। So what is the thing that we have learned? If you multiply a complex number with a real number, only the modulus will change. The argument will not change. Next point क्या है? So second point देखिए. Second point is if a complex number z is equal to r into e power I theta is multiplied by a complex number of the form e power I alpha. एक कॉम्प्लेक्स नंबर r इंटू ई पावर आई थीटा को एक कॉम्प्लेक्स नंबर ई पावर आई अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ई पावर आई अल्फा का मतलब क्या है? जिसका मॉड्यूलस 1 है, इसका मॉड्यूलस 1 है, आर्ग्यूमेंट अल्फा है। सो मान लीजिए यू हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये r है, ये थीटा है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? ई पावर आई अल्फा से। तब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा? रिजल्ट ई पावर आई टाइम्स थीटा प्लस अल्फा। सो जो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉड्यूलस क्या है? r।
मॉड्यूलस चेंज नहीं हुआ, बट आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, थीटा प्लस अल्फा हो गया। इसका मतलब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहा है, देखिए मॉड्यूलस इज नॉट चेंजिंग, जस्ट द आर्ग्यूमेंट इज नाउ थीटा प्लस अल्फा। इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स नंबर और दिस रे जस्ट रोटेट्स थ्रू an angle alpha. This will be the complex number z. So this is the basic statement of the rotation theorem. अब इस बार क्या हो रहे, पिछली बार आर्ग्यूमेंट चेंज नहीं हुआ, मॉडुलस स्केल हो गया। अब क्या होगा, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर से आप मल्टीप्लाई किया जिसका आर्ग्यूमेंट जिसका मॉडुलस 1 है, सो द मॉडुलस विल नॉट चेंज। ये r है तो ये भी r है, but just the argument increases by alpha। इसका मतलब है this complex number is being rotated about the origin, rotate हो रहे हैं, right? ऐसा करके rotate हो रहे हैं। So if a complex number z is multiplied by a complex number of the form e power I alpha, then the complex number rotates about origin, rotates about origin through an angle alpha. Is it clear? यहाँ तक क्लियर है? सो ई पावर आई अल्फा पार्ट जो है वो रोटेशन में हेल्प करेगा, जो रियल नंबर मल्टीप्लायर जो है वो मॉडुलस को चेंज करने में काम आएगा। इज इट क्लियर? थोड़ा सा बोलिए, समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे जाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. अब इसी का लास्ट पार्ट, रोटेशन थ्योरम का लास्ट पार्ट। अभी तक हम देखे हैं ऑरिजिन के ऊपर रोटेट हो रहे हैं, कभी कभी इसमें मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको z मिल जाएगा, बोलता है कि z को 30 डिग्रीज घुमाया, तो जो घुमाने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होगा। सिंपली आप e पावर i टाइम्स 5/6 से मल्टीप्लाई करना है। If you have a complex number z1, we have a complex number z2. So मान लीजिए दोनों को मैं ज्वाइन किया, एक रे आ गया। So now assume that this ray is rotated not about the origin but about the point z1. Through an angle theta in the counterclockwise direction. मान लीजिए आपको बोला है कि z1 दिया, z2 दे दिया, आपको ये दोनों पॉइंट्स मिल गया। बोल रहे कि ये रे जो है फॉर एग्जांपल 45 डिग्रीज घुमाया, घुमाने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z3 है वो कितना है, दैट्स द क्वेश्चन। ओके, सो ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं, सिंपली यूज द रोटेशन थ्योरम, बट इस बार वी आर नॉट रोटेटिंग अबाउट ऑरिजिन, सो हम थोड़ा सा वेक्टर सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। सो सिंपली द कॉन्सेप्ट इज दैट दिस वेक्टर is the rotated version of this vector. मॉडुलस शायद चेंज, मतलब अगर रोटेशन सिर्फ रोटेशन हो रहा है, मॉडुलस तो चेंज नहीं हो रहा है,
So simply what I say is this vector, ये वाला vector Z1 से Z3 तक जा रहे हैं. So this is nothing but Z3 minus Z1, right? यहाँ जो है Z dash is the vector. Z dash is initial vector times e power I alpha. So now the final vector is equal to initial vector क्या है? Z2 minus Z1 times e power I theta. So initial vector को e power I theta से multiply किया तो theta rotate हो जाएगा. So if the initial vector is rotated through an angle theta, what do you get? You get the final vector. This is the relation between Z1, Z2 and Z3. So what this relation says is, if vector Z1, Z2 bar is rotated through an angle theta, we get vector Z1, Z3 bar. So Z1, Z3 bar का मतलब Z3 minus Z1 is equal to Z1, Z2 को आप theta rotate कर रहे हैं. Complex numbers में if you want to rotate by theta, you just need to multiply by e power I theta. So अगर ये समझ में आए तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से ज्योमेट्री क्वेश्चंस जो है बहुत इजी बन जाएगा. हेलो सर. हाँ बोलिए बेटा. सर ये जो ओप्पो A9 है ये बार बार अपना कॉल अनम्यूट कर रहा है तो स्क्रीन पे उसी का आ रहा है. क्या है बेटा? ओप्पो ओप्पो A9 क्या क्या हो रहे? वो अपना कॉल बार बार अनम्यूट कर रहा है तो स्क्रीन पे उसी का आ रहा है बार बार आइकन. Yes, sir. ओप्पो A9 बेटा कौन है? यस सर, डिस्टर्ब हो रहा है सर ओप्पो A9 से. तो बार बार स्क्रीन पे उसी का आइकन आ रहा है. यस सर, आप पढ़ा रहे थे तब भी बीच में. एक सेकंड. कौन है बेटा ओप्पो A9? बात करिए. ओप्पो A9 कौन है? उत्कर्ष कुछ बोल रहे हैं. यू ऑल पिन सर्च वीडियो. मेरा वीडियो सिर्फ चलाइए, बाकी सब म्यूट कर लीजिए. सो वो कैसे करे? मुझे नहीं है. कुछ उत्कर्ष कुछ बोल रहे हैं. सर डबल टैप करना पड़ेगा. हाँ, डबल टैप टू पिन. मेरा वीडियो पे डबल टैप कर लीजिए, अच्छा. बाकी सब निकल जाएगा. कोई बात नहीं, कुछ बात नहीं कर रहे हैं. क्या डिस्टरबेंस हो रहा है? मुझे तो कुछ यहाँ कुछ पहुंच नहीं रहे. सर स्क्रीन में बार बार उसी का आ रहा है जब आप पढ़ा रहे हैं बीच में तो. ओके, तो मेरा वाला पिन कर लीजिए. यस सर. हाँ सर ठीक है हो गया. क्लियर है? हाँ सर. ओके, नेक्स्ट देखिए. तो ये नोट किया. यस सर. से नोट किया तो हम आगे जाएंगे. क्लियर? सो नेक्स्ट देखिए. एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, इसके बाद हम आगे जाएंगे. ओके, so the question is simply this: you have the organ plane. इसमें एक पॉइंट है 3,2. you have a point 3,2. this is the point A. इसका मतलब corresponding complex number is 3 plus 2i. okay, so now using this OA as a side of a square, you have completed a square. मान लीजिए OA को साइड मान के आप एक स्क्वायर कंप्लीट कर लीजिए. स्क्वायर कैसे कंप्लीट करिएगा?
ऐसा ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, हम एक डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, लेट अस गो टुवर्ड्स द टॉप। ओके, OA को साइड मान के आप एक स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। लेट दिस पॉइंट बी B, लेट दिस पॉइंट बी C. The question is find points B and C. Find points B and C. So the question is simply, does this question have anything to do with our rotation theorem? Does this question have anything to do with rotation theorem? Sir, if I rotate OA vector, can I get OC vector? हाँ, right. देखिए And it बेटा, is a square, so what हाँ, should be? अब पहला हम C पॉइंट को निकालेंगे. Because this is a square, all the sides are equal. Okay. So OC जो है, this is nothing but a rotated version of OA. एंड रोटेट कितना करना पड़ेगा? 90 डिग्रीज रोटेट करना है. सो अगर मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है मान लीजिए. सो z1 इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स नंबर z टाइम्स e पावर i टाइम्स 90 डिग्रीज. ये क्लियर है क्या नहीं? 90 डिग्रीज थीटा रोटेट करना है तो e पावर i थीटा से मल्टीप्लाई करना है. 90 डिग्रीज रोटेट करना है तो e पावर i पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है. दैट इज इक्वल टू z क्या है? 3, 2 का मतलब 3 प्लस 2i. e पावर i पाई बाय 2 का मतलब क्या है? cos पाई बाय 2 प्लस i sin बाय 2. सो 3 प्लस 2i टाइम्स cos पाई बाय 2 तो 0 है, sin पाई बाय 2 1 है, 1 into i is simply i, which is equal to 3i minus 2 plus 2i square is minus 2, which is equal to minus 2 plus 3i. So C का corresponding जो complex number है, that is minus 2 plus 3i. So what are the coordinates? minus 2, 3. हो गया देखिए. Is it clear? सर लास्ट लाइन एक बार फिर से. अब C चाहिए तो आप OA को 90 डिग्रीज घुमाना पड़ेगा. कोई भी वेक्टर को 90 डिग्रीज घुमाने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम क्या करते हैं? e पावर i पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है. व्हाट इज e पावर i पाई बाय 2? cos पाई बाय 2 प्लस i sin पाई बाय 2. cos पाई बाय 2 तो 0 है, sin पाई बाय 2 तो 1 है, 1 into i is i. So 3i minus 2, which is minus 2 plus 3i. So the point is minus 2, 3. Is this clear? यस सर. अगर मान लीजिए this b is z2. Now z2 is nothing but z1 times z1 को कितने, सॉरी z को आप कितना रोटेट करना पड़ेगा? आपको पता है कि डायगोनल जो है स्क्वायर में साइड से 45 डिग्रीज तो बनाएगा, राइट? सो कितना, किससे मल्टीप्लाई करना है? e पावर i पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करना है. दिस टेक्स केयर ऑफ द आर्ग्यूमेंट, बट यहां कंप्लीट नहीं हुआ, और भी है. अगर सिर्फ e पावर i पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, बट आपका मॉडुलस भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा. आपको पता है ये a है तो डायगोनल का लेंथ a रूट 2 हो जाएगा. से मल्टीप्लाई होना. So the modulus has to be scaled root 2 times. So modulus scaling जो है रियल नंबर से होता है, so root 2 से मल्टीप्लाई करना है. क्लियर है?
which is equal to z is 3 plus 2i, एक √2 है, और e power i pi by 4 का मतलब cos pi by 4 1/√2 plus i sin pi by 4 i by √2. So √2 cancel हो गया, which is 3 plus 2i times 1 plus i. मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 minus 2 1 है, 2i plus 3i plus 5i. So 1 plus 5i is the complex number. So the coordinates are 1, 5. समझ में आया क्वेश्चन ये? Yes, sir. अगर ये क्वेश्चन हम आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। Yes, sir. सर √2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि मॉडुलस भी चेंज करना है ना, क्योंकि अगर सिर्फ e पावर i pi by 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सिर्फ रोटेशन होगा, और आपको पता है डायगोनल थोड़ा सा बड़ा होता है ना साइड से। साइड हाँ। का लेंथ अगर a है तो डायगोनल का लेंथ कितना है? a√2। हाँ। सो आप √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। सर अब मेरा क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में ऑरिजिन दिया 0,0, 3,2 इज 1 पॉइंट। सो दीज 2 पॉइंट्स आर गिवन। बोल रहा है कि ये दोनों पॉइंट्स को यूज करके आप एक स्क्वायर बना दिया तो उस स्क्वायर का बाकी 2 कोऑर्डिनेट्स क्या है। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या किया, द कॉन्सेप्ट इज सिंपली z को आप 90 डिग्रीज रोटेट किया तो c आना चाहिए। सो इफ you want to rotate by 90 degrees, you just need to multiply by e power i pi by 2. e power i pi by 2 का मतलब है cos pi by 2 plus i sin pi by 2, i हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो -2 plus 3i आया। So the point is -2, 3. इसके बाद Z2 के लिए आप रोटेट भी करना है और मैग्नीट्यूड भी √2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये ओप्पो A9 कौन है बेटा? बात करिए। Who is this Oppo A9? फिर आया है। सर उसको म्यूट कर दीजिए, बहुत देर से गाना बजा रहे हैं। सर उसको आप म्यूट कर दीजिए होस्ट की तरफ से, तो वो अनम्यूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सो आगे जा रहा हूँ। उत्कर्ष समझ में आया? ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स and nth roots.
of complex numbers. Square root, cube root and nth roots of complex numbers. So ये अभी जो एक्सप्लेन कर बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है? आपका स्कूल एग्जाम्स में you will be given a complex number and you will be to find the square root of the complex number. So उसका हम derivation पहला करेंगे. That part is in your board. बाकी जो भी करने वाला हूँ उसका जो है extra understanding है. So first basic concept जो है square root वो अच्छे से देखिए. So square root इस concept में, इस topic में हम पढ़ने वाला है एक complex number दिया तो उसका square root कैसे निकालना है. How do you find the square root of a complex number? For example, x plus iy is a complex number. You have to find the square root of this. So कैसे करते हैं देखिए. So let us assume that the square root of this complex number is a number a plus ib. Complex number का square root भी शायद कुछ complex number ही होगा. So let square root of x plus iy be a plus ib. So ये a and b हमको find करना है. So our aim is to find a and b. So कैसे find करेंगे हम? Squaring on both sides करेंगे. SBS x plus iy is equal to a plus ib का whole square होना चाहिए. This implies x plus iy is equal to, इसको square किया तो a square, ib का whole square is minus b square plus 2iab. A square plus b square plus 2ab. So real part is equal to real part. Imaginary part is equal to imaginary part. This implies x क्या होगा? a square minus b square होगा. y का वैल्यू 2ab होना चाहिए, right? So from these two equations you need to find a and b. आपके पास a square minus b square का वैल्यू है, आपके पास 2ab का वैल्यू है. So देखिए a square minus b square है, आपके पास 2ab है. दोनों से आप a and b कैसे निकालिएगा? So देखिए आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर. ये तो बेसिक आइडेंटिटी है. a प्लस b होल स्क्वायर इज a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab. दिस इंप्लाइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो x है, x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर इज y स्क्वायर. यह इम्प्लीकेशन नहीं है. So a square plus b square is equal to square root of x square plus y square plus or minus. A square minus b square और 2ab ये दोनों को यूज करके हम a square plus b square निकाल दिया. So अब आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू जो है प्लस आर माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, बट माइनस वाला निकाल ही देता हूं मैं क्योंकि a स्क्वायर एंड b स्क्वायर बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, से माइनस को निकाल सकते हैं. ओके नहीं, a इज अ रियल नंबर, b इज अ रियल नंबर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा. So a square plus b square is root of x square plus y square. A square minus b square is simply x. से दोनों को यूज करके आप ऐड किया तो 2a square is equal to x plus root of x square plus y square. So plus x बाद में लिखता हूँ.
So a square is equal to root of x square plus y square plus x by 2. एक दूसरे सब्ट्रैक्ट किया तो b square is equal to root of x square plus y square minus x by 2. a square का वैल्यू आ गया, b square का वैल्यू आ गया. This implies a is equal to what? Square root of x square plus y square plus x by 2 प्लस और माइनस. यहाँ प्लस और माइनस लेना है या सिर्फ प्लस लेना है? कोई बोल सकते हैं सिर्फ प्लस लेना है या प्लस और माइनस लेना है? सर शायद सिर्फ प्लस. देखिए यहाँ प्लस और माइनस दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ सिर्फ प्लस क्यों लिया? बिकॉज आई नो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि a एंड b रियल नंबर्स है. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों रियल नंबर्स को स्क्वायर किया तो पॉजिटिव ही आना चाहिए. बट दिस इज a एंड b. वो रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. ओके, so you have two possible values for a and two possible values for b. यहाँ कुछ दिक्कत आ गया आपको. This implies सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं क्या है बेटा? सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स से माइनस क्यों कर रहे हैं? a square minus b square is यहाँ ये वाला है. ठीक है ये यही है क्या या कुछ और डाउट है? समझ में आया? हाँ सर. सो आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले से है, दोनों को यूज करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी निकाल दिया. सो दोनों को यूज करके एंड भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं. बट यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है अगर आप देखा तो, कि एक नंबर का कितना स्क्वायर रूट होता है. हाउ मेनी स्क्वायर रूट्स विल बी देयर फॉर ए पर्टिकुलर नंबर? कोई बोल सकते हैं एक नंबर का कितना स्क्वायर रूट्स होता है? एक नंबर का 2 स्क्वायर रूट्स होता है ना. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4? -2 and +2. प्लस आर माइनस 2. ऐसा करके कोई भी नंबर लिया तो 2 स्क्वायर रूट्स होते हैं. ओके, एंड कितना क्यूब रूट्स होता है? 3 क्यूब रूट्स होते हैं. फोर्थ रूट्स 4 फोर्थ रूट्स होते हैं. सो जितना आप nth रूट के बारे में सोचा तो, क्योंकि so if you look at nth roots, अगर फिफ्थ रूट्स देगा तो 5 फिफ्थ रूट्स होगा. क्लियर है? so यहाँ प्रॉब्लम ये है कि देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a जो है प्लस आर माइनस ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर ये पूरा प्लस आर माइनस आई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ b, ये वाला. सो टोटल मिलके कितना स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं? यू गेटिंग? ठीक है, प्लस प्लस लिया तो एक नंबर आएगा, प्लस माइनस लिया तो एक नंबर आएगा, माइनस प्लस लिया तो एक नंबर आएगा, माइनस माइनस लिया तो एक और नंबर आएगा. सो यू गेटिंग 4 स्क्वायर रूट्स, which is conceptually wrong. So you can have only 2 square roots. You can have only 2 square roots. You cannot have more than 2 square roots. क्यों? Any reason? कोई बोल सकते हैं
दो ही स्क्वायर रूट्स क्यों होना चाहिए एक नंबर का, दो से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते? रीजन बोल सकते हैं कोई? आर्यन? क्योंकि हम्म, कोई नंबर को अगर रूट करे तो उसका दोनों रूट आना चाहिए। हाँ वही वही क्यों, वो हम सबको पता है, बट हैव यू एवर आस्क्ड ऐसा क्यों होता है, एक नंबर का दो ही स्क्वायर रूट्स क्यों होना चाहिए? देखिए सिंपली द रीजन इज, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए एक नंबर ए है, एक नंबर ए है, इसका स्क्वायर रूट मान लीजिए एक्स है, कोई भी नंबर ए है उसका स्क्वायर रूट मान लीजिए एक्स है, तो इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कहते हैं ए स्क्वायर, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आता है ना, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये कौन सा डिग्री की इक्वेशन है? दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट्स होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट्स होगा? 2। दो रूट्स होगा, इसका मतलब एक्स का कितना पॉसिबल वैल्यूज है? दो ही पॉसिबल वैल्यूज है। 2 ही होगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ ए का कितना पॉसिबल वैल्यूज है? 2। दो ही पॉसिबल वैल्यूज है। अगर वही क्यूब रूट ऑफ ए है मान लीजिए, तब 3 होगा तब सर। ए इज इक्वल एक्स क्यूब हो जाएगा, हाँ मतलब सर। एक्स क्यूब माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये क्यूबिक हो जाएगा। You can have three different possible values of x. So square roots जो है 2 होगा, क्यूब रूट्स जो है 3 होगा, फोर्थ रूट्स 4 होगा, वैसा करके आप एनालिसिस कर सकते हैं। ये क्लियर है? सो नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसा देखा तो आपको यहाँ 4 स्क्वायर रूट्स दिख रहे हैं, बट इसमें ऑल द 4 आर नॉट द स्क्वायर रूट्स, इसमें सिर्फ 2 स्क्वायर रूट्स है, बाकी 2 जो है वो स्क्वायर रूट्स नहीं है। सो कौन सा 2 स्क्वायर रूट्स है, कौन सा 2 स्क्वायर रूट्स नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? सो प्लस प्लस वाला एक नंबर है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, ये चारों में कौन सा स्क्वायर रूट है, कौन सा नंबर स्क्वायर रूट्स नहीं है, वो देखने के लिए हमको ये वाला ऑब्जर्व करना पड़ेगा। दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट। ये कैसे इंपॉर्टेंट है? देखिए यहाँ y इज इक्वल टू 2ab है, a इंटू बी का वैल्यू, मतलब 2ab का वैल्यू y से बराबर होना चाहिए। सो इफ y इज पॉजिटिव, इसका मतलब जो मेरा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका y पॉजिटिव है, तो a इंटू बी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होगा? सर जब दोनों पॉजिटिव इधर दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव। नेगेटिव। अगर y नेगेटिव है तो a इंटू बी नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। समझ में रहे? सो यू हैव टू सेलेक्ट ओनली 2 आउट ऑफ दीज 4। वो कैसे सिलेक्शन होगा? इफ y इज ग्रेटर देन 0, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसके इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो सो टेक प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। समझ में रहे? इफ y इज लेस देन 0, टेक प्लस माइनस एंड माइनस प्लस। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? एक क्वेश्चन करके समझ में आ जाएगा आपको, अगर एक क्वेश्चन किया तो। यहां तक लगभग आधा अधूरी समझ में आ रहे? एटलीस्ट आपको इवन 50% समझ में आया तो हम आगे जा सकते हैं, क्वेश्चंस में आपको पूरा समझ में आएगा। यस सर। यहाँ तक नोट कर लीजिए, यस सर। यहाँ तक नोट कर लीजिए, हम आगे जाएंगे। नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir.
Yes, sir. Noted. गुड. So next question देखिए. Now let us look at a sample question. Find the square root of, find the square roots of first 7 minus 24i, 5 plus 12i, minus 15 minus 8i. So देखिए, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमारे डेरिवेशन के हिसाब से. दिस इज माई एक्स प्लस आई वाई. सो एक क्वेश्चन में मैं पूरा डेरिवेशन करता हूँ, दूसरा एंड तीसरा क्वेश्चन मैं डायरेक्टली फॉर्मूला से करता हूँ. ओके, सो लेट 7 माइनस 24i का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a प्लस आई बी. So 7 minus 24i is equal to a plus ib whole square. This implies 7 minus 24i is equal to a square minus b square plus 2iab. आप अपना ओरिजिनल डेरिवेशन देखिए, वही स्टेप्स फॉलो होगा. This implies a square minus b square is equal to 7 and 2ab is equal to minus 24. So we know that a square plus b square whole square is equal to a square minus b square whole square plus 4a square b square. This implies a square plus b square whole square is equal to a square minus b square का whole square 49 plus 4a square b square is 24 square. कितना? 24 square is 576 is equal to 625. So a square plus b square, यही हम देखे प्लस और माइनस 25 के सिर्फ प्लस 25 है. सो सिर्फ प्लस 25 ले रहा हूँ क्योंकि आई नो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज पॉजिटिव. सो दिस इंप्लाइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 25, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज 7. दोनों को ऐड किया तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 32, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 4. एक दूसरे सब्ट्रैक्ट किया तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑन सब्ट्रैक्शन 25 माइनस 7 कितना है? 18. b स्क्वायर इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 3. सो a का 2 वैल्यूज आया, b का 2 वैल्यूज आया. सो स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24i इज इक्वल टू, अब आपको 4 ऑप्शंस है, यहाँ प्लस और माइनस, यहाँ प्लस और माइनस, बट इसमें से सिर्फ 2 लेना है आपको. वो कैसे डिसाइड करिएगा? फ्रॉम दिस a इंटू बी का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रहे हैं. तो जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर का y जो है वो नेगेटिव है. इसका मतलब एक प्लस लिया तो दूसरा माइनस लेना पड़ेगा, एक प्लस लिया तो दूसरा माइनस लेना पड़ेगा. सो प्लस 4 माइनस 3i और माइनस 4 प्लस 3i. और सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस आर माइनस ऑफ 4 माइनस 3i. सेम है क्या नहीं? दीज आर दी स्क्वायर रूट्स ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर. कितने लोग को समझ में नहीं आ रहे वर्किंग? स्कूल में अगर क्वेश्चन दिया तो दिस इज द वर्किंग विच यू आर एक्सपेक्टेड टू डू. ये देखिए यहाँ कुछ दिक्कत हो रहा है तो बोलिए इस क्वेश्चन में.
नो डाउट सर। तो एग्जाम में हो जाएगा ये। अनुजित कुछ बोल रहा है क्या? Sir, it's not me, sir. Someone has joined with my name and Huh? making fun, sir. क्या है बेटा? सर मेरा नाम से कोई ज्वाइन किया था अभी। पढ़ाई करने नहीं आता सर, मस्ती मजाक करने आ रहा है। ओके हम बाकी दो क्वेश्चंस करेंगे। इस बार मैं क्या करता हूं, लेट अस यूज द फॉर्मूला जो हम डिराइव किए हैं। देखिए अगर फॉर्मूला बेस्ड में आप जल्दी स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12y करना है तो स्टेप्स देखिए। फर्स्ट स्टेप इज a is equal to square root of x square plus y square plus x by 2. b is equal to square root of x square plus y square minus x by 2. These are the two formulas, plus or minus, plus or minus. So first b के लिए what is a? a is equal to plus or minus square root of 5 square plus 12 square plus 5 by 2. b is equal to plus or minus of square root of 5 square plus 12 square minus 5 by 2. That is equal to plus or minus square root of 9 आएगा, यहाँ plus or minus square root of 13 minus 5, 8 by 2 is 4. यहाँ plus or minus 3 आएगा, यहाँ plus or minus 2 आएगा. This implies square root of 5 plus 12y is equal to, यहाँ y पॉजिटिव है, तो इधर दोनों प्लस लेना है या दोनों माइनस लेना है. सो प्लस आर माइनस ऑफ 3 + 2y. प्लस लिया तो +3 + 2y, माइनस लिया तो -3 - 2y. सो प्लस आर माइनस ऑफ 3 + 2y. एंड c के लिए a is equal to plus or minus of root of 15 square plus 8 square, 225 plus 64, 289 plus x, यहाँ x minus 15 है, so plus of -15 by 2. That is equal to plus or minus of square root of 17 minus 15 by 2, 1. So plus or minus 1 हो गया. b is equal to plus or minus of square root of 13 minus of -15 is plus 15 by 2, 28. ये sorry ये 17 है. So 17 plus 15, 32 by 2 is plus or minus root 16, which is equal to plus or minus 4. So a का 2 values, b का 2 values आया. This implies square root of -15 minus 8i is equal to, यहाँ i के साथ नेगेटिव नंबर है, i के साथ नेगेटिव नंबर है. सो एक प्लस लिया तो एक माइनस लेना है. सो प्लस आर माइनस ऑफ 1 - 4 है. सो 1 - 4 हो सकते हैं या -1 + 4 हो सकते हैं. सो दीज आर द टू स्क्वायर रूट्स. सो देखिए यहाँ तक क्लियर है क्या नहीं आपको? अमन श्लोक अपने को म्यूट रखिए.
सो कुछ डाउट हो रहा है या ठीक ठाक है सब कुछ? किसी को कुछ डाउट है? सो आपका एनसीईआरटी लेवल का जो थ्योरी है वो सारा कंप्लीट हो गया। तो आप अभी एनसीईआरटी का बुक जो है बनना चाहिए अपने से। कुछ डाउट्स है तो अगला क्लास में आप पूछ सकते हैं। और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है जैसा हम आज स्क्वायर रूट किया है, क्यूब रूट्स एंड nth रूट्स भी करके ये वाला चैप्टर कंक्लूड करेंगे। सो ओके, आज के लिए विल स्टॉप इट हियर। थैंक यू सर। थैंक यू हाँ सर। बेटा, हाँ बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर सर। लीव कर दे अब। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू बेटा सबको। सर लीव कर दो ना आप। हाँ, विल कंक्लूड हियर।